और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर खाद्य और प्रेस संस्करण विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं। इसकी सरकार देश में हुआ करती थी और उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और वो संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। किसी को मालूम है ये बात कहे थे? मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन मोदी जी जो 2000 दिल्ली से भेजते हैं पूरा 2000 पहुंचता है कि 15% पहुंचता है। जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है, किसानों को की आमदनी बढ़ाने का संकल्प है, तो भ्रष्टाचार रूपी यह जो दानव है इसका दहन करना पड़ेगा, इसका विनाश करना पड़ेगा। इसलिए ये डीबीटी की योजना जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करने का काम है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश में 0 बैलेंस पर लोगों के बैंक खाते खोले। अन्यथा पहले तो बैंक में खाता खुलाने जाओ तो पैसा हो तब खाता खुलता था, और खाता खुलने के बाद अब जो भी सरकार की योजना का पैसा है, मैं एक उदाहरण दिया किसानों को लेकर, अनेक योजनाओं का लाभ आपको मिलता है वो लाभ आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। अगर अमेरिका के लोग, रूस के लोग, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, चीन के लोग अगर संपन्न हो रहे हैं तो हमारा देश भी गरीब नहीं रहेगा। केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उस इच्छा शक्ति के आधार पर आज जिस क्षेत्र में आप परिश्रम करके अपना पसीना बहा करके कार्य कर रहे हो, इसको केवल और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। गांव का हर किसान कैसे जो आप खेती कर रहे हो जिससे आपको लाभ मिल रहा है, दूसरा किसान भी उसी प्रकार की खेती करे और उसको भी लाभ मिले। और यह लाभ मिलने से कई बार कई लोगों के गांव में मनमुटाव रहता है, आपस में दुश्मनी टाइप की रहती है। लेकिन अगर आप अच्छी सलाह दोगे, अगर आप भी कमा रहे हो और उसको भी कमाने का रास्ता बताओगे, अगर आप सोचो कि उद्यान विभाग की योजना का लाभ केवल मुझे मिल जाए और उसको ना मिले, तो ये मत सोचो, हमारे पास हर किसान को योजना का लाभ देने का रास्ता है। इसलिए आप आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। और अगर ऐसे अवसर का आप लाभ नहीं उठाओगे तो निश्चित तौर से आने वाले समय में मैं ये समझूंगा कि हम जब आगे बढ़ने का मौका मिले, थाली कहीं में भोजन निकाल करके रखा हुआ है, अगर हम हाथ से उठा करके उसको मुंह में नहीं डालेंगे तो हमारे जो क्षुधा शांति नहीं हो सकती, पेट की भूख नहीं शांत हो सकती। इसलिए आप सबका आह्वान करना है, मोदी जी के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और मोदी जी के मिशन को हर किसान तक पहुंचाने का काम करो। छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, उसको उससे जोड़ो। हम तो गांव के रहने वाले हैं। अभी दिनेश जी बता रहे थे कि हमारे घर गए, मैंने भी देखा, मैं तो था नहीं लेकिन मैंने देखा, घर गए थे, माता जी के साथ फोटो खींची हुई थी, मेरे पास घर से भेजा गया। लेकिन जब मैं छोटी आयु का था, हम लोग के पास ज्यादा खेती नहीं थी, मुश्किल से टोटल भूमि जो थी 1 एकड़ के आसपास थी। अब उस 1 एकड़ भूमि में पिताजी, हम बहुत छोटी आयु में थे तब, पूरे खेत में कहीं पर भी कोई एक कोना भी व्यर्थ ना चला जाए, कुछ ना कुछ उसमें बोया जाता था। आज हम हल्दी की बात करें, चाहे अदरक की बात करें, चाहे धनिया की बात करें, चाहे सौंफ की बात करें, चाहे जीरा की बात करें, चाहे मूली की बात करें, चाहे टमाटर की बात करें, चाहे गोभी की बात करें, हर चीज, मतलब छोटी खेती में भी 12 के 12 महीने कुछ ना कुछ उसमें पैदावार होती रहती थी। सामान्य परिवार था, छोटा परिवार था, परिवार में खाने वाले बहुत अधिक थे, लेकिन बहुत सुविधाएं नहीं थी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि छोटी खेती होने के कारण से इतना मेहनत करते थे कि कभी भी घर में कोई करोड़ों का बैलेंस तो नहीं था, लेकिन कभी कोई अभाव भी नहीं रहने पाता था। यह मैंने उस परिश्रम के आधार पर उस आयु में देखा था जब मैं बहुत छोटी